क्या आपको पता है रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? प्रवासी पक्षी कहाँ से आते हैं? पौधे लगाना क्यों आवश्यक है? आइए जानते हैं इन सब के बारे में। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज़ के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। चित्र में आप देख सकते हैं पौधों के लिए अलग रेड डाटा बुक है और जंतुओं के लिए अलग रेड डाटा बुक है। आपने कई नदियों या बांधों में ऐसे पक्षी देखे होंगे जो वर्ष के खास समय पर ही दिखाई देते हैं। ये प्रवासी पक्षी हैं जो संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी हर वर्ष बहुत दूर से निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वे यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण जीवन यापन के अनुकूल नहीं होता है। कागज का पुनः चक्रण। आप जानते हैं 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूरी तरह विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। इसलिए हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। हम कागज़ का 5 से 7 बार पुनः चक्रण कर सकते हैं। हमें कागज़ का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। इससे वृक्ष भी बचेंगे और जल व ऊर्जा की बचत भी होगी। इसके अलावा कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। पुनर्वन रोपण। तो हम कह सकते हैं कि वनोन्मूलन का उत्तर है पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरा करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम भी है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है।